भाई क्या आपने कभी सोचा है कि हॉर्स पावर जो है आपको कम क्यों मिलती है गाड़ियों में, और जो टॉर्क है वो हमेशा आपको गाड़ियों में ज्यादा देखने को मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि ऐसी कौन सी गाड़ियां हैं जिनमें आपको हॉर्स पावर ज्यादा मिलती है और टॉर्क जो है कम मिलता है, और ऐसा क्यों उनमें जो है मिलता है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि जो हॉर्स पावर है उसका आरपीएम आपको ज्यादा क्यों मिलता है, और जो टॉर्क है उसमें आपको आरपीएम कम क्यों मिलता है, तो ये डिफरेंस क्यों। तो ये तीन सबसे बड़े सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो यार ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको शॉर्ट तरीके से ही समझाऊंगा। तो चलो यार जल्दी जल्दी से चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। तो पहला सवाल हमारा यही है कि जो आपका टॉर्क है वो हमेशा ज्यादा क्यों रहता है गाड़ियों में, और जो हॉर्स पावर है वो हमेशा कम रहती है। तो पहले ये जान लेते हैं टॉर्क और हॉर्स पावर का मेन प्रोसीजर या मेन काम इनका गाड़ी के इंजन में क्या होता है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, तो आप सिंपल भाषा में समझिए। जो टॉर्क है वो आपका जो है बल को जो है दर्शाता है कि आपकी गाड़ी में जो है कितना बल है, कितना गाड़ी आपकी जो है कोई भी चीज को उठा सकती है या खींच सकती है। और जो हॉर्स पावर है वो स्पेशली घोड़ों से लिया गया है, मतलब कि सही में जो इसका हॉर्स पावर है वो नाम घोड़ों से ही लिया गया है। और हॉर्स पावर दर्शाता है शक्ति को, मतलब कि आपकी गाड़ी कितनी जो है हाई स्पीड में चल सकती है। तो ये जो है दोनों का काम होता है। बेसिकली हॉर्स पावर आपकी ऐसे नहीं गिनी जाती, मतलब कि जो हॉर्स पावर है उसको मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला है, टॉर्क इंटू आरपीएम डिवाइडेड बाई 5252। ये फॉर्मूले पे जो है आपकी हॉर्स पावर निकलती है। आपने देखा होगा आपको लगभग गाड़ियों में जो है, चाहे वो आपके पिकअप्स हो, ट्रक्स हो, या फिर गाड़ियां नॉर्मल जो हमारी आती हैं, उनमें आपको हमेशा इससे जो है हॉर्स पावर कम मिलती है, लेकिन टॉर्क जो है आपको हॉर्स पावर से ज्यादा मिलता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लूं तो एक गाड़ी में अगर आपको हॉर्स पावर जो है ज्यादा दी जाती है तो वो एक नॉर्मल गाड़ी नहीं रहती, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी जो आपकी डेली रूटीन में काम आती है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि उसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया मिले और एवरेज अच्छी खासी वो गाड़ी आपको निकाल के दे। और सिटी हो या चाहे हाईवे हो, दोनों कंडीशन में आपको चलाने में वो आसान हो, ज्यादा उसमें एफर्ट ये ज्यादा उसमें आपको कुछ ऐसा फील ना हो जिसके कारण से आपको अनकंफर्टेबल सा फील हो। अगर आपको हॉर्स पावर जो है गाड़ी में ज्यादा मिलती है तो उसमें जो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बिल्कुल ही कम हो जाती है, मतलब एकदम से गिर जाती है। और नॉर्मली उन गाड़ियों को आप जो है वही ट्रैफिक में, सिटी में या ऐसी कंडीशन में चलाने के लिए थोड़े से आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। और सबसे बड़ी बात, वो गाड़ी है जिनमें आपको हॉर्स पावर ज्यादा मिलेगी, वो गाड़ियां आपकी वही नॉर्मल गाड़ी में नहीं गिनी जाएगी। तो जैसे कि हमने एक क्वेश्चन आपसे एक और पूछा था कि कौन सी ऐसी गाड़ी है जिनमें आपको हॉर्स पावर ज्यादा मिलती है और ऐसा क्यों होता है। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ऐसी है कौन सी गाड़ी है जिनमें आपको जो है हॉर्स पावर ज्यादा मिलती है और टॉर्क जो है कम मिलता है। तो पहली आती है आपकी होंडा की S2000, दूसरी आती है मजाडा RX-8, एक्वारा NSX फर्स्ट जनरेशन, फरारी 458 और पोर्श 911 GT3। ये गाड़ियां जो है ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें आपको हॉर्स पावर ज्यादा मिलती है और टॉर्क जो है कम मिलता है। इनमें हॉर्स पावर इसलिए ज्यादा दी गई है ताकि ये जो है अपने इंजन से हाई स्पीड जो है निकाल सकें। कहने का मतलब है बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए आपको एक स्पोर्ट्स कार बनाने के लिए आपको बढ़िया हॉर्स पावर होना भी जरूरी है। तो ये मेन कारण है जो कि भाई आपको नॉर्मल गाड़ियों में हॉर्स पावर जो है कम मिलती है। अगर उनमें भी आपको हॉर्स पावर ज्यादा मिलने लगे तो वो वही स्पोर्ट्स कार की तरह ही आपकी बन जाएंगी, जिनमें कि आपको और ज्यादा भाई एरोडायनेमिक्स चाहिए होंगे गाड़ी में, इंटीरियर या फिर आपका एक्सटीरियर उस तरीके से बनाना पड़ेगा जिस तरीके से वो हॉर्स पावर आपकी गाड़ी जो है झेल सके। और फ्यूल एफिशिएंसी तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी, और दूसरा वो गाड़ियां आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो जो डेली लाइफ के लिए यूज होने वाली गाड़ियां हैं, जो डेली आप यूज करते हो या फिर आपकी नॉर्मल गाड़ियां होती हैं, तो उनमें हमेशा जो है आपको हॉर्स पावर कम मिलती है और जो टॉर्क है वो आपको ज्यादा मिलता है, क्योंकि आपका टॉर्क जो है आपका टोइंग के काम आता है और जो हॉर्स पावर है वो आपका स्पीडिंग के काम आता है। तो तीसरा सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो हॉर्स पावर है उसमें आपको आरपीएम जो है हमेशा से ज्यादा मिलता है, लेकिन जो टॉर्क है उसमें आरपीएम जो है वो कम मिलता है। तो ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, आपको सिंपल भाषा में ही समझा दूंगा। जैसे कोई नॉर्मल गाड़ी है, हमने ले लिया टाटा अल्ट्रोस को, तो यहाँ पे जो है आपका आरपीएम जो है मैक्स पावर जो हॉर्स पावर का है वो 4000 आरपीएम पे जा रहा है, और जो टॉर्क है वो लगभग आपका 3000 आरपीएम पे जा रहा है। अब जो आपका टॉर्क है, जैसे मैंने बताया आपको, वो टोइंग के लिए काम आता है कि आपकी गाड़ी जो है कितना वजन उठा के या कितना वजन खींच के जो है ले जा सकती है। टॉर्क जो है आपका अच्छे से काम तब करता है जब आपके टॉर्क में जो है आरपीएम कम मिलता है। जितना कम आरपीएम आपके टॉर्क में मिलेगा उतना बेटर जो है टॉर्क आपका परफॉर्म करेगा। लेकिन वहीं पे हॉर्स पावर में उल्टा हो जाता है। हॉर्स पावर में अगर आपको जो है आरपीएम ज्यादा मिलता है तो वो आपका हाई स्पीडिंग के लिए काम में आता है, मतलब गाड़ी आपकी अच्छी खासी दौड़ने वाली है। लेकिन वहीं पे अगर गाड़ी में आरपीएम आपको कम मिलता है तो
तो गाड़ी जो है आपकी इतनी ज्यादा नहीं भागेगी, पिकअप गाड़ी का इतना ज्यादा आपका नहीं रहेगा। सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो जो हॉर्स पावर है वो आपका हायर जो आरपीएम है उसके साथ अच्छा वर्क करता है, और दूसरा जो आपका टॉर्क है वो आपका लोअर आरपीएम पे अच्छा वर्क करता है। तो ये दोनों में जो है डिफरेंस है। और अगर मैं इसमें आपको बिल्कुल ऐसे किताबी कीड़ों की तरह समझाता ना तो भाई आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने अपनी ही भाषा में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझाया है। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो और कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, तो यार कमेंट में जरूर से बताना, और कोई गलती हुई हो तो वो भी बता देना कमेंट में। फिलहाल के लिए इतना ही था वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।